गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे टेंस। ये टेंस की क्लास नंबर 2 है, ठीक है। क्लास नंबर 2, इसके पहले आपने क्लास नंबर 1 पढ़ा होगा, ठीक है। आपने इसके पहले क्लास नंबर 1 में आपने देखा होगा कि टेंस से रिलेटेड, ठीक है, टेंस कितने होते हैं, टेंस कैसे बना हुआ है, ठीक है, और टेंस के टाइप कितने हैं, ठीक है, उसके पार्ट, सब चीजें आपने पढ़ा होगा, ठीक। अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ लिया था, टेंस। और टेंस के हमने बताया था 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। टाइम के आधार पे टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। कौन कौन थे हमारे, आप ऐसे समझिए, कौन कौन थे 3 पार्ट से। पहला वाला क्या था, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा हमने आपको बताया था पास्ट टेंस। तीसरा मैंने बताया था आपको फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। पहला वाला क्या, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, ये आपकी क्लास में हम बता चुके हैं। पहली क्लास आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस को आप कैसे पहचान सकते हैं, या पास्ट टेंस को, या फ्यूचर टेंस को, ये आपको बता दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, रिवीजन क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है। रिवीजन कर लीजिए। मैंने बताया था है, हो, हूं और हैं, ठीक है। अगर ये आएगा तो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। और पास्ट टेंस में क्या आता है, था, थी, थे, ठीक है। और फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, गा, गी, गे। जिससे आप पता कर सकते हैं कि वो क्या है, फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस, ठीक है। इन्हीं 3 टेंसों के आधार पे इनको हम 4 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 4 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी। कौन कौन से होते हैं देख सकते हैं। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इन्हीं 3 टेंसों के आधार पर इनको 4 भागों में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। इंडेफिनिट, कैसे आप इंडेफिनिट की पहचान करेंगे, इंडेफिनिट को आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। हमने बताया था आपको कैसे, ता, ती, ते, ता, ती, ते से, और या, ई, ए, या, ई, ए से, ठीक है। या कोई भी मात्रा वाले वर्ड अगर लास्ट में आ रहे हैं तब भी आप समझ जाएंगे क्या वो इंडेफिनिट में है। देखिए इंडेफिनिट में कौन सा इंडेफिनिट होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में या, ई, ए या कोई भी मात्रा वाला वर्ड केवल दिख रहा है तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे, ठीक है। था, थी, थे, और क्या आएगा, डा, डी, डे, डा, डी, डे, ठीक है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है, अगर आपको रहा, रही, रहे, था, थी, थे, डा, डी, डे, ठीक है, इसके बाद प्रेजेंट का आएगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट का आएगा तो पास्ट, फ्यूचर का आएगा तो फ्यूचर टेंस। ऐसे परफेक्ट में क्या होगा, चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके। या हम समझ सकते हैं या, ई, ए, या, ई, ए, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं के बाद, के बाद, इनके बाद क्या होना चाहिए, टेंस। कोई भी टेंस हो, इनके बाद कोई टेंस आ रहा है, टेंस कहने मतलब प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। या ये के बाद अगर प्रेजेंट का आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या ये के बाद अगर था, थी आएगा तो पास्ट परफेक्ट होगा। अगर इन्हीं के बाद क्या आता है, गागी गे आएगा तो क्या हो जाएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। लेकिन या ये के बाद अगर कुछ भी ना आए तो तुरंत समझ जाएंगे कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये चीज आप बिल्कुल जानते रहिए। परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब क्या है, रहा, रही, रहे, ठीक। और क्या होता है, सबने था, थी, थे, और डा, डी, डे, ठीक है। प्लस इसमें क्या दिया रहेगा, समय भी दिया रहता है। इसमें क्या दिया रहेगा, समय भी दिया रहेगा। निश्चित समय रहेगा तो सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, फॉर, ठीक है। निश्चित समय के लिए आप सिंस का यूज करेंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर,
ठीक है। ये हम आपको आगे बताएंगे कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। फिलहाल अभी इतना देखिए कि कैसे आप प्रेजेंट कि कैसे आप इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस को कैसे आप पहचान सकते हैं, उनकी पहचान को देखिए। अगर इन्हीं टेंस, ठीक है, इंडेफिनिट जो इंडेफिनिट है, अगर इसी के बाद है हूं आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी के बाद था थी थे आ गया, ता था ती थी ते थे, तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। अगर इनके बाद गागी गया आएगा तो क्या जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये हमने पिछली क्लास में देखा था, ठीक है। तो इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान कैसे करेंगे, बिल्कुल आप यहां से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो कल हमने बताया था कि आप प्रेजेंट को आप क्या मान सकते हैं, सोहन, ठीक है, मोहन और रोहन के रूप में हमने बताया था कि आपकी भाषा में, अपनी भाषा में भी समझ सकते हैं कि अगर जो हमारा, देख लीजिए एक बार समझ लीजिए, ज्यादा समझने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार समझ लेंगे तो अच्छे से आप कर लेंगे, ठीक है। आप इसको समझ सकते हैं मोहन, ठीक है, और इसको हमने क्या बताया था, रोहन, ठीक है। सोहन, मोहन, रोहन, ठीक है। तो हमने सोहन, सोहन कहने का मतलब क्या, प्रेजेंट टेंस का मतलब सोहन समझ लीजिए, पास्ट टेंस का मतलब क्या, मोहन, और फ्यूचर टेंस हमने क्या बता दिया, रोहन, ठीक है। तो सोहन के परिवार में हमने बताया इतने लोग थे, ठीक है। और सोहन क्या था, सबसे गरीब था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इंडेफिनिट के यहाँ काम करना स्टार्ट किया, हमने कल आपको बताया था, पिछली क्लास में आप देख लीजिए। उसी तरीके से जैसे सोहन ने काम करना स्टार्ट किया इंडेफिनिट के यहाँ, इंडेफिनिट के हमने बताया था कल किसकी दुकान थी, अंडे की दुकान थी, अंडा की दुकान थी। और यहाँ पे किसकी दुकान थी, राशन की, ठीक है। और यहाँ पे किसकी दुकान थी, कपड़े की। और जो परफेक्ट कंटीन्यूअस था, इसकी दुकान कौन थी, राशन और कपड़े दोनों की थी, राशन और कपड़े दोनों की थी, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रेजेंट क्या करता है, सबकी शॉप पे काम करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो धीरे धीरे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, जब इनके बाद, ठीक है, ता ती ते के बाद अगर है हूं दिखे, प्रेजेंट टेंस मतलब सोहन, सोहन के परिवार वाले अगर इंडेफिनिट के परिवार वालों के साथ दिखेंगे तो तुरंत आप पहचान जाएंगे कौन सा टेंस होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत? अगर आपको दिक्कत हो रही तो फिर किसी और लैंग्वेज में बताते हैं। ये वाली समझ में आ रही भाषा, ये जो बताया समझ में आ रहा है। इसी तरीके से जैसे सबसे गरीब हमारा कौन था, सोहन था, उससे थोड़ा कम गरीब कौन था, मोहन था, और सबसे अधिक गरीब कौन था, सबसे अधिक सोहन था, और उससे थोड़ा सा कम क्या था, मोहन था, और सबसे कम कह सकते हैं गरीब, एक तरीके से समझिए क्या था, फ्यूचर टेंस मतलब रोहन था, ठीक है। इन दोनों भाइयों से थोड़ा सा अच्छा था, तो इसीलिए प्रेजेंट टेंस सबसे पहले काम करना स्टार्ट किया। तो उसने अंडे की शॉप पे काम करता था, राशन की, 2 घंटे यहाँ पे काम करता था, 2 घंटे यहाँ, फिर 2 घंटे यहाँ, ठीक। बाद में वो क्या किया कि किसी एक ही दुकान पे काम करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे राशन और कपड़े दोनों सेल कर सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करता था, मतलब पैसे अर्न करता था। पैसे अर्न करते करते क्या हो गया, एक तरीके से इन दोनों भाइयों से अमीर हो गया वो, ठीक है। कौन हो गया, सोहन। सोहन इन दोनों भाइयों से, मोहन और रोहन से क्या हो गया, अमीर हो गया, ठीक है। तो अब मोहन को पता चल गया कि सोहन क्या हुआ, हमसे अमीर हो गया, जबकि हमसे भी क्या था, गरीब था, लेकिन अमीर हो गया। तो जैसे जैसे सोहन मेहनत करता है उसी तरीके से क्या करता, मोहन मेहनत करता है। क्योंकि सोहन अंडे वाले के काम करता था, राशन वाले के काम किया, फिर कपड़े वाले के काम किया, फिर एक अस्थायी दुकान पकड़ लेता है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस के पास, ठीक है, वहां पे काम करने लगा। अब ये तीनों जगह क्या हो गई, खाली। अब यहाँ पे सोहन काम करता है, यहाँ पे काम छोड़ दिया, तीनों जगह यहाँ खाली हो गया। तो अब इसके भाई को, मोहन को पता चला कि सोहन किस तरीके से अमीर बना, या कितना इसके पास इतना पैसा कैसे आया। तो जब पता चला तो उसी तरीके से मोहन भी क्या करता है, काम करना स्टार्ट किया, या पता किया कि सोहन किस तरीके से अमीर बना। पता चला कि अंडे की शॉप पे, राशन के यहाँ पे ऐसे काम करते करते वो इतना बड़ा आदमी बना, या इतना अमीर बना है, ठीक है। तो उसका जो दूसरा भाई था वो भी आता है इंडेफिनिट के पास, आता है, पूछता है, तो बताता है कि हाँ तुम्हारा एक भाई हमारे यहाँ काम करता था, ठीक है। तो उसी तरीके से मोहन भी क्या किया, इसके यहाँ काम करना स्टार्ट किया। तो जब मोहन इसके यहाँ काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो जब मोहन आएगा, तो मोहन मतलब पास्ट टेंस के परिवार में कौन कौन है, मोहन के परिवार में कौन है, था थी थे। तो अब मोहन के परिवार का परिचय किससे हो जाएगा,
इंडिफिनिट के परिवार से। इसके पहले इंडिफिनिट की शॉप पे काम करता था सोहन, सोहन के परिवार का परिचय हो गया इनके परिवार के, इंडिफिनिट के परिवार से। तो जब भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते आएगा तो तुरंत आप दोनों का नाम लेंगे, किसका, प्रेजेंट और इंडिफिनिट का। तो कौन सा टेंस होगा वो, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है। तो इसके बाद अब यहाँ पे क्या हो गया कि सोहन क्या हुआ, सोहन जब यहाँ पे काम करना स्टार्ट करता है तो ये सब दुकान पे क्या करता है, वो काम करना छोड़ देता है क्योंकि अस्थायी रूप से यहीं पे काम करने लगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जब पास्ट टेंस मतलब मोहन उसका जो दूसरा भाई है वो जब काम करने के लिए इंडिफिनिट के पास आता है तो वहां पे जगह खाली हो गई, तो पहले सोहन करता जगह खाली हो गई, ठीक है। अब मोहन उसकी शॉप पे काम कर रहा है तो मोहन मतलब था थी थे, जब वो इसके साथ आता है इंडिफिनिट की दुकान पे काम करता है, धीरे धीरे जो मोहन है उसके परिवार का परिचय किससे हो जाता है, इंडिफिनिट के परिवार से। जब भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे आएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सा टेंस होगा वो, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट। कैसे, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो देखिए कैसे, देखिए पास्ट टेंस कहने का मतलब, पास्ट टेंस एक बार ध्यान समझिए, पास्ट टेंस प्लस इंडिफिनिट, इंडिफिनिट, ठीक है। अब इंडिफिनिट के परिवार में है कौन कौन, ता, ती, ते और या, ई, ए इनके परिवार में है, ठीक है। ऐसे ही पास्ट टेंस का मतलब क्या, मोहन है, मोहन के परिवार में कौन कौन है, था, थी, थे, ठीक है, था, थी, थे। तो जब मोहन इनकी दुकान पे इंडिफिनिट की शॉप पे जब काम करेगा, अंडे की दुकान पे काम करेगा, तो जो मोहन के परिवार के लोग हैं उनका किससे परिचय हो जाएगा, इंडिफिनिट के परिवार के लोगों से, ठीक है। इनका परिचय इनके साथ हो गया। तो जब दोनों एक साथ आएंगे, जब भी किसी सेंटेंस में ता, था आए, ती, थी आए, ते, थे आए, ठीक है, ते, थे आए, या फिर लास्ट में क्या है, या, ई, ए, तो तुरंत आप समझ जाना कि कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडिफिनिट, क्योंकि पास्ट भी आ रहा है और इंडिफिनिट भी आ रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका क्या नाम रखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। वह पढ़ता था, कौन सा टेंस होगा, वह पढ़ता था, पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। इस तरीके से आप टेंस को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया कि एक तरीके से, एक सीक्वेंस से आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब 2 घंटे यहाँ भी काम करने के बाद मोहन क्या करता है, फिर कंटिन्यूअस के पास जाता है काम करने के लिए। कंटिन्यूअस के पास कौन सी, राशन की दुकान है, उसके यहाँ भी 2 घंटे काम करता है। तो अब जो मोहन के परिवार के लोगों का परिचय किससे हो जाता है, कंटिन्यूअस के परिवार के लोगों के साथ भी जाता है। तो जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या क्या दिखे, रहा था, रही थी, रहे थे, या ठा, ठी, ठे, डाढ़ी, डे के बाद था, थी, थे आए, तो तुरंत आप समझ जाना कौन सा टेंस होगा वो, पास्ट कंटिन्यूअस। बोल नहीं रहे हो, लर्न हो रहा ना अच्छे से, इस तरीके से आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब 2 घंटे यहाँ पे अंडे की शॉप पे मोहन काम करने के बाद फिर यहाँ पे लिख लीजिए, अब मोहन आ गया, ठीक है। जब सोहन क्या करता है, यहाँ इन दुकानों को छोड़ देता है, तो अब यहाँ पे कौन आ जाता है, मोहन। मोहन मतलब पास्ट टेंस, ठीक है। तो ऐसे पास्ट इंडिफिनिट जब इनके लास्ट में ता, था, ती, थी, ते आएगा तो समझ जाना वहां पे पास्ट इंडिफिनिट है। रहा, रही, रहे के बाद था, थी, थे आए तो समझ जाना पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। फिर अगली दुकान, ठीक है, मोहन क्या करता है, फिर इंडिफिनिट के यहाँ काम करने के बाद कंटिन्यूअस के पास काम करने के बाद फिर किसके पास काम करता है, वो परफेक्ट के पास काम करता है, ठीक है। परफेक्ट के यहाँ, परफेक्ट की किसकी शॉप है, कपड़े की शॉप है, क्या है, कपड़े की, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो काम करता है मोहन, ठीक है, तो धीरे धीरे जो परफेक्ट के परिवार में जितने लोग हैं उनका परिचय किससे हो गया, पास्ट टेंस के परिवार के लोगों के साथ हो गया। पास्ट टेंस के परिवार के लोग जितने भी हैं और परफेक्ट के परिवार में जितने लोग हैं, दोनों का परिचय क्या हो गया, एक दूसरे से हो गया। तो इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या दिखे, चुका था, चुकी थे, चुके थे, या ई, ए के बाद अगर आपको था, थी, थे दिखे, वह आया था, वह आई थी, ठीक है। तो जब आपको या, ई, ए के बाद अगर था, थी, थे दिखेगा तो कौन सा टेंस होगा, तुरंत आप समझ जाना कि पास्ट
परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इस तरीके से आप इस टेंस को पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके रिलेटिव में आपके घर पे कोई आता है, मामा आ गए, तो आप बोलेंगे ना कि मामा आए थे। मामा कौन? मम्मी के भाई मामा, ठीक है। आप पहचान गए, बोल गए, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको पहचानना है। अगर पास्ट इनके साथ आएगा तो पास्ट का नाम लेंगे ना। अगर आपके घर पे, आपका घर है, आपके घर पे पास्ट आया तो पास्ट मतलब मोहन आया तो मोहन का नाम लेंगे। अगर सोहन आएगा सोहन का नाम लेंगे, रोहन आएगा तो रोहन का नाम लेंगे। तो इनके बाद जो भी आए तो उसका नाम लेना पड़ेगा। इसके बाद है हूँ आएगा तो आप बोलेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट है। इनके बाद अगर था थी थे आएगा तो बोलेंगे पास्ट इंडिफिनिट है। इनके बाद अगर गा घी गे आएगा तो बोलेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट है। बहुत आसान है, बस समझने की बात है। अगर एक बार आप समझ गए तो कर लेंगे, ठीक है। ऐसे परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या? रहा, रही, रहे, ठाठी, ठे, डाडी, डे। अब यही चीज बिल्कुल सेम टू सेम इसमें भी है, इसमें भी है। कंफ्यूजन हो गया, लेकिन इसमें टाइम भी दिया रहेगा, ठीक है। वह 2 बजे से पढ़ रहा था, वह 2 बजे से पढ़ रहा था, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर हो रहा है? तो एक चीज समझो, क्योंकि जानते हो इंडिफिनिट में जितना रहेगा कंटीन्यूअस में और परफेक्ट में परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब ये सब नहीं बदलेंगे, बस इनके बाद आने वाला जो शब्द है वो बदलेगा। इनके बाद अगर प्रेजेंट का आ गया तो आप इनके साथ प्रेजेंट का नाम लेंगे। इनके बाद अगर पास्ट का आ गया तो पास्ट का नाम ले लीजिए। इनके बाद फ्यूचर का आ गया तो फ्यूचर का नाम ले लीजिए। बस खत्म टेंस, और कुछ है नहीं टेंस में। बस समझने की बात है किस तरीके से आप टेंस की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बिल्कुल हमने इंडिफिनिट को इंडिफिनिट कह दिया कि इंडिफिनिट की अंडे की शॉप है, और कंटीन्यूअस की राशन की शॉप है, परफेक्ट की कपड़े की शॉप है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या है? परफेक्ट मतलब क्या है? कपड़ा, और कंटीन्यूअस मतलब राशन। तो जहां पे कपड़ा और राशन दोनों मिलता है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, सीधा लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। परफेक्ट मतलब कपड़ा, तो एक ऐसी दुकान जहां पे कपड़ा और हमको क्या मिले? राशन दोनों मिल रहा था, तो ऐसी दुकान को हमने क्या बोला? परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। क्योंकि देखिए अब कोई भी व्यक्ति होगा, ठीक है, वो थक जाएगा। 2 घंटे वो क्या करता था? इंडिफिनिट के यहाँ काम किया, 2 घंटे राशन किया, 2 घंटे परफेक्ट किया, 6 घंटे हो गया। अब यहाँ से दौड़ के यहाँ जाना, फिर यहाँ से दौड़ के यहाँ जाना, काफी मेहनत हो जा रही थी, ठीक है। तो जब पूरा अच्छे से क्या करता है? मोहन भी क्या किया? इंडिफिनिट के यहाँ काम किया, कंटीन्यूअस के यहाँ परफेक्ट किया। जब अच्छे से काम किया तो वो भी फिर कहाँ पे आ गया? जहाँ पे उसका भाई, जहाँ पे उसका सोहन जो उसका भाई है लगा हुआ था परफेक्ट कंटीन्यूअस के पास, वहां पे वो भी लग गया, उसी दुकान पे वो भी काम करने लगा, ठीक। अब जब वहां पे दुकान पे काम करने लगा, अब ये जगह क्या हो गई? खाली हो गई। ये जगह क्या हो गई? खाली। अब देखिए सबसे, इन दोनों भाइयों में सबसे अमीर एक तरीके से हम कह सकते हैं कौन था? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब रोहन इन दोनों भाइयों से ज्यादा क्या था? अमीर था एक तरीके से, ठीक है। उसके पास पैसे थे, चले अच्छे पैसे थे। सबसे गरीब इन तीनों में सबसे गरीब ये था, उससे थोड़ा ए था, और सबसे कम गरीब कह सकते हैं ए था, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब देखिए, अब फ्यूचर टेंस को, अब इसको भी आश्चर्य हो रहा है, ये दोनों तो मुझसे भी मतलब कमजोर थे पढ़ने अथवा हर चीज में, ठीक है। ये दोनों तो कह सकते हैं कि मुझसे ज्यादा गरीब थे, तो कैसे इतने अमीर हो गए? तो रोहन क्या कर रहा है? सोचने लगा। अब वो भी पूरा पता लगा रहा है कि कैसे मोहन और सोहन सब इतने पैसे वाले हो गए हैं, ठीक है। जिनके पास एक टाइम का भोजन होता था, दूसरे टाइम के लिए भोजन ही नहीं होता था, खाने पीने के लिए कुछ होता ही नहीं था। इतने अमीर दोनों कैसे बन गए? अब इसको क्या हो गया? एक तरीके से सोच लो, जलन होने लगी अभी जो भी। अब ये भी क्या किया? पता करने लगा भाई कि कैसे कैसे ये दोनों हमसे अमीर हो गए, क्योंकि घर और सब एकदम बना, अच्छे से घर बनवा दिए, ठीक है। इससे बड़ा घर ही बनवा दिया, ठीक है। फिर भाई इसको पता चला तो फिर ये भी मेहनत करके भी अपना घर बनवाया, इससे अच्छा घर ही बनवा दिया, ठीक है। अब रोहन क्या है? रोहन लगा सोचने, अच्छा, तो रोहन भी जब पता कराता तो उसको पता चलता है कि ये दोनों भाई जो उसके हैं, सोहन और मोहन, उन्होंने क्या बड़ी मेहनत की है, ठीक है। यहाँ तक उनके पास आज पैसे हैं, या उनके पास गाड़ी, पैसे, या फिर कह सकते हैं इतनी बड़ी जो उनका मकान बना हुआ है, तो उनके पीछे क्या मेहनत है, उन्होंने मेहनत की है। दोनों भाइयों ने काफी मेहनत की है। तो उन्हीं दोनों भाइयों की तरह कौन मेहनत करेगा? रोहन भी सोच रहा हम भी मेहनत करेंगे, ठीक है। तो अब रोहन भी क्या करता है? रोहन भी
मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। रोहन को पता चल गया कि इंडेफिनिट के यहाँ मेरे भाई काम किए, कंटिन्यूअस के पास काम किए, परफेक्ट के यहाँ काम किए, तब जाके आज उनको एक ऐसी दुकान पे काम मिला कि जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, कपड़े भी बेच सकते हैं, राशन बेच सकते हैं। अचानक आपको कोई कपड़े और राशन बेचने के लिए नहीं लगा देगा, ठीक है, क्योंकि आपको कहेगा कोई एक्सपीरियंस है, आपको कुछ पता है, ठीक कह रहा भाई कि मुझे कपड़ा भी बेचना, हमने 2 घंटे मतलब कि कपड़ा राशन बेचना हमको पहले से आता है, ठीक है, ये दोनों भाई बता देंगे। इनको किसी एक दुकान पे रख लिया गया, कोई बता दिया, ठीक है। अब रोहन भी क्या किया, रोहन भी इंडेफिनिट के यहाँ काम किया। तो अब रोहन के परिवार को, अब जो इंडेफिनिट है उसको पता चल गया कि भाई, ये पता चल गया ना कि रोहन नाम से भी मिल रहा है, देखिए यहाँ पे सोहन, मोहन, रोहन नाम से भी लग रहा है कि एक ही परिवार के हैं, ठीक है। उस तरह भी सब तीनों भाई थे, एक ही परिवार के थे। तो जब इंडेफिनिट के पास रोहन आता है काम मांगने के लिए, तो कहता है हाँ भाई जगह तो खाली है, इसके पहले तुम्हारा भाई मोहन हमारे यहाँ काम करता था, उसके पहले तो सोहन करता था हमारे यहाँ, अभी वो दोनों चले गए किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ जगह खाली है। तो सोहन जो रोहन है, ठीक है, सोहन मोहन के जाने के बाद रोहन क्या करता है, इंडेफिनिट के यहाँ शॉप पे क्या करता है, काम करता है, ठीक है। वो भी अच्छे से मेहनत से काम किया, 2 घंटे जो भी काम था इंडेफिनिट ने समझाया कि हमारे यहाँ अंडा, ट्रक का अंडा आता है और उसको उतार के रखना रहता है, बस 2 घंटे के काम, ज्यादा काम नहीं है, ठीक है। तो इनके यहाँ भी काम करता है, फिर 2 घंटे राशन के यहाँ कंटिन्यूअस के पास। जब इनके यहाँ काम किया तो धीरे धीरे ये भी जो रोहन के परिवार के लोग हैं, वो क्या है, धीरे धीरे इंडेफिनिट के परिवार के लोगों को धीरे धीरे वो जान गए, ठीक है। इंडेफिनिट के परिवार में कौन कौन था, तातीते, याइये, तो याइये तो जो है जितना भी ये हमारा क्या होता है, केवल पास्ट इंडेफिनिट पे लगता है, ठीक है। बाकी आप समझिए कि तातीते के बाद गागे गे आए तो तुरंत समझ जाना वो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। आप मोहन का मतलब, रोहन का मतलब समझ जाइए, फ्यूचर, तो टेंस हमारा कौन सा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। जब भी तातीते के बाद गागी गे दिखे तुरंत आप समझ जाना कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, क्लियर। आगे देखेंगे तो कंटिन्यूअस के पास भी काम करने के लिए आया, तो धीरे धीरे कंटिन्यूअस के परिवार के जितने लोग थे वो भी फ्यूचर को जान गए। तो इनके बाद अगर गागे देखे रहा रही रहे, ठाठी ठे डाडी डे के बाद अगर इनके बाद गागे गे दिखेगा तो क्या समझेंगे, वो फ्यूचर इंडेफिनिट। इस तरीके से परफेक्ट क्या, चुका, चुकी, चुके या ये, इनके बाद अगर दिखेगा गागे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, रहा रही रहे, इसमें टाइम भी दिया रहेगा, ठीक है। इनके बाद गागे गे दिखेगा तो समझ जाएंगे तुरंत फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से तीनों भाई क्या करते हैं, काफी मेहनत करके तब अच्छे पैसे कमाने लगते हैं, ठीक है, अच्छे। अब तीनों के तीनों भाई केवल एक ही दुकान पे काम कर रहे हैं, ठीक है, किस पे, परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तीनों भाई एक साथ काम करें, तीनों एकदम खुश हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम इस टेंस को और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहचान करने आपको बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको पहचान करने नहीं आ रही है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आपको टेंस पहचानना कम से कम आना चाहिए, इस तरीके से आप टेंस को पहचान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन 2 चीजें बस हमको ध्यान रखनी है, 2 बातें हमको ध्यान रखनी, नोट में हम आपको बता देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप पहचान करना सीख लिए तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, ठीक है। आपको बताना को टेंस कौन सा है, ठीक है, आपको देख के। अगर आप टेंस पहचाना सीख गए हैं, ठीक है, तो आपको कुछ हम सेंटेंस देंगे, ठीक है, आप उसको देख के बताएंगे कि वो कौन से टेंस है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कुल मिला जुला के 4 इसके पार्ट हो गए, 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, कुल कितने टेंस होंगे, 12, ठीक है। 4 इसके हो गए, 4 इसके और 4 इसके, कुल मिला जुला के 12 टेंस हो गए। कौन कौन से 12 टेंस है, अब 12 टेंस का नाम आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप टेंस को पहचान सकते हैं, कौन कौन से टेंस बनेंगे। अगर हम प्रेजेंट से बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा, प्रेजेंटो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
हमने इंडिफिनिट की पहचान करना और प्रेजेंट की पहचान करना, कैसे आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोलेंगे ये हमने इसके पहले आपको बता दिया है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा टेंस बनेगा कौन सा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद जो बनेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग भी आप लर्न कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यही 4 टेंस हैं, ठीक है। जैसे आपने इंडिफिनिट के साथ प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस के साथ प्रेजेंट, परफेक्ट के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट जोड़ा, वैसे ही पास्ट जोड़ेंगे, वैसे ही फ्यूचर जोड़ेंगे, ठीक है। बस 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा, आप राइट भी करते रहिए, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं, अब आप उसको राइट भी करते रहिए। 4 पार्ट प्रेजेंट के होते हैं, 4 ऐसे ही पास्ट के पढ़ेंगे, 4 हम लोग फ्यूचर के, ठीक है। सबके 4 पार्ट को पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको पहचान करना कैसे आप टेंस को पहचान सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेंस को पहचान नहीं पाएंगे, टेंस को 2 तरीके से पहचान सीखेंगे। एक, हम हिंदी में सेंटेंस के लास्ट वाले वर्ड को देख के हिंदी में पहचान सकते हैं, और दूसरा हम कैसे इंग्लिश में, अगर कोई इंग्लिश में सेंटेंस दिया है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से क्या करेंगे, हम सेंटेंस की पहचान करेंगे। तो हम दोनों तरीके से आपको सेंटेंस की पहचान करना सिखाएंगे, ठीक है। कि कैसे आप एग्जाम में या कहीं भी कैसे आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी तो क्या करेगा, पूछ सकता है, ठीक है। और कमेंट करके भी आप तो पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे ही पास्ट टेंस का क्या बनेगा, अगर हम पास्ट टेंस का बनाएंगे तो क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा हमारा क्या बनेगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और तीसरा जो हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। 4 पार्ट इसके होंगे प्रेजेंट के, 4 हमारे किसके हो गए, पास्ट के, और 4 हमारे किसके हो जाएंगे, फ्यूचर के, ठीक है। अब फ्यूचर के बनाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इन 4 टेंसों को देख लीजिए कि प्रेजेंट के 4 टेंस कौन से होंगे, पास्ट के कितने होंगे, फ्यूचर कौन कौन से होंगे, ठीक है। आप सबकी पहचान अलग अलग है सब में। देखिए इंडिफिनिट को बिल्कुल आप वैसे ही पहचानेंगे, कंटीन्यूअस की पहचान वही है, परफेक्ट की भी वही है, परफेक्ट कंटीन्यूअस की। बस उसके बाद अगर प्रेजेंट का कोई आए तो आप प्रेजेंट इंडिफिनिट बोलेंगे, ठीक है। इनके बाद प्रेजेंट का कोई आए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। अब बाकी देखिए यहाँ भी हमने वही लिखा है, बस लास्ट में आपका चेंज हो रहा है। इन्हीं के बाद अगर था थी थे आएगा तभी आप बोलेंगे, अगर था थी थे आया तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर में भी वही है कि गागी गे आ गया, इंडिफिनिट के बाद अगर गागी गे आ गया तो आप तुरंत समझ जाएंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस।
अगर रहा रही रहे ठाठी ठे डाडी डे के बाद कोई आगे गया आएगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चुका चुकी चुके, ठीक है, या ये के बाद अगर कोई आगे गया आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, रहा रही रहे ठाठी ठे डाडी डे के बाद अगर गागी गे आए उसमें टाइम भी दिया है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया? कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं नोट नंबर फर्स्ट। हम नोट नंबर फर्स्ट में जान सकते हैं, कुछ बातें जान सकते हैं। देखिए इंडिफिनिट है, अगर इंडिफिनिट है तो अपने साथ क्या लेगा? इंडिफिनिट जो है वो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करता है। क्या करता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। केवल दो कंडीशन छोड़ के, दो कंडीशन हम आपको इसके बाद बता देंगे, ठीक है। इंडिफिनिट है उसमें हम बस इतना रखें कि इंडिफिनिट कोई भी इंडिफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उनके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। केवल दो कंडीशन छोड़ के, एक पास्ट इंडिफिनिट की कंडीशन होती है अफर्मेटिव की, पास्ट इंडिफिनिट की अफर्मेटिव वाली कंडीशन है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और एक प्रेजेंट इंडिफिनिट की अफर्मेटिव कंडीशन है जब उसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब को भी हम क्या करते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। उसके अलावा आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में या पास्ट इंडिफिनिट में या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? कंटिन्यूअस जब भी रहेगा, कंटिन्यूअस कोई भी हो, कंटिन्यूअस जहां भी दिख जाए तुरंत समझ जाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कोई भी टेंस हो तो तुरंत समझ जाइए कि उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है, ठीक है। परफेक्ट, अगर आपको परफेक्ट दिखता है, ठीक है, अगर आपको परफेक्ट दिखे तो तुरंत आपको कौन सी फॉर्म लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट आपको हिंदी में तो पहचान करने आ गया होगा, इसके बाद हम लोग आपको इंग्लिश में बताएंगे कैसे आप इंग्लिश में पहचान कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इंडिफिनिट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फिर आपको कंटिन्यूअस दिख गया, जब आपको कंटिन्यूअस दिख जाएगा तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम। इसमें आपका टाइम भी दिया रहेगा जिसके लिए हमने बताया था सिंस और फॉर यूज करते हैं, ठीक है, सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो ये चीज भी बिल्कुल आपको समझनी है कि इंडिफिनिट रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, और परफेक्ट में क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। और इसमें क्या होता है? जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसमें आपका समय दिया रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? इसको आप राइट कर लीजिए, इसको राइट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नोट नंबर 2 पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में हम इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज कर पाते हैं, या कहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज कर पाते हैं। देख लीजिए जल्दी से। जल्दी से आप लोग राइट कर ले सभी लोग। कोई भी चीज आपको छोटी चीज भी आपको टेंस में नहीं समझ में आ गई तो आप बिल्कुल पूछेंगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे शर्माइएगा नहीं आप लोग, ठीक है। जिन भी बच्चों को कोई भी चीज नहीं आती वो कमेंट करके बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको छोटी चीज हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन आपको आनी चाहिए, ठीक है। आप पहले टेंस की पहचान करना सीखो, ठीक है, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि टेंस की हेल्पिंग वर्ब, कैसे आप टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लर्न कर सकते हैं, ठीक है।
और एक बात बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर इंडेफिनिट है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कंटीन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमारा टाइमिंग भी दिया रहेगा, टाइम का भी मेंशन इसमें किया जाएगा। ठीक है, ये बार जल्दी से आप लोग राइट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या हुआ, किसी कोई दिक्कत? ठीक है, हो गया, चलिए आगे बढ़ते फिर। नोट नंबर टू में हमको जानना है, ठीक है, देखिए ये तीनों तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सब में हमको कंटीन्यूअस दिया है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लगा देना है। ठीक है, ऐसे परफेक्ट है तो परफेक्ट में चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट आए, उसमें भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, उसमें भी आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है, इसमें टाइम का मेंशन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको इंडेफिनिट में ही एक बात हमको सीखनी है। क्या सीखनी है कि इंडेफिनिट में ही देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इसमें तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए, चाहे नेगेटिव बनाइए, चाहे इंट्रोगेटिव। ध्यान दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में चाहे आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ, नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन इसमें भी बस कुछ टाइम के लिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब अफर्मेटिव बनाएंगे तब वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन जैसे ही नेगेटिव बनाते हैं, जैसे ही डिड नॉट का यूज करेंगे, जैसे ही नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक, आ गया। लेकिन ध्यान देना आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में भी हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव भी करते हैं, इंट्रोगेटिव भी करते हैं, लेकिन अफर्मेटिव में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब उसमें हमको वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ता है, यस या ईएस जोड़ के। बस यही एक कंडीशन इसमें लर्न करिए, कंडीशन इसमें लर्न करिए, बस दो कंडीशन जाना है, उसके बाद सब में क्या करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज करना है। जैसे हमने कह दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे तो आप क्या करेंगे, वर्ब को भी आप सिंगुलर बनाएंगे। वर्ब हमेशा अपने किस फॉर्म में होती हैं, प्लूरल फॉर्म में होती हैं। एक आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे मैं कह दूं, चलिए नोट नंबर 2 देख लीजिए यहाँ पे, नोट नंबर 2, या हम इसको इरेज करके आपको बताते हैं। नोट नंबर 2, इस बात को भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट नंबर 2 देखिए, नोट नंबर 2 देखिए, आप इसमें लिख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, का प्रयोग लिख लीजिए, का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। लेकिन
लेकिन क्या ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किसमें करेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। लेकिन अफर्मेटिव में अगर हम प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव बनाते हैं तो वहां पे ध्यान देना है, इधर लिख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और इधर लिख लीजिए आप लोग पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अगर इसका अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर आप अफर्मेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस तो सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे आप लोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बस यही बात याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होती है, उसमें यस या ईएस जोड़ के आप क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। तो आप सिंगुलर वर्ब कैसे बनाएंगे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप यस या ईएस जोड़ देंगे, ठीक है, यस या ईएस, ध्यान रखें, यस या ईएस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इसको जैसे ही जोड़ेंगे क्या बन जाएगी, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, ध्यान देने की बात है बस यहाँ पे, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। ठीक है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तब चल जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उनके साथ आप क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिटेल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा आप नोट में समझ लीजिए। ठीक है, कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, और सिंगुलर वर्ब कैसे बनेगी, जब वर्ब में यस या ईएस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, तब आपको कोई चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यहीं पे समझना है कि हमको क्या करना है, वर्ब में यस या ईएस लगाना है। यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना है, बस थोड़ा सा यहीं पे है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में क्या बात है, पास्ट इंडेफिनिट में है कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है यहाँ पे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, बस यही दो बात समझेंगे। ठीक है, तो जब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताऊंगा तब वहां भी बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमको स्टार्ट ही वही करनी है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब बताऊंगा तो वहां भी ये बात बताई जाएगी। ठीक है, बस यही बात है। बाकी आप इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, कंटीन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटीन्यूअस दिया रहेगा तो उसमें भी वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन यही दो बात याद रखना कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, ठीक है। निगेटिव अफर्मेटिव हम तब करेंगे अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही यस या ईएस जोड़ देंगे क्योंकि सिंगुलर बनेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस बना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस अगर साधारण वाक्य आप बनाते हैं तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे आप, ठीक है, कैसे आप पहचान सकते हैं, कैसे आप मतलब हिंदी में कैसे आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि कौन सा वो टेंस है, ठीक है। कल आपको हिंदी में कुछ आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, ठीक है, आप उन्हें देख के बताएंगे कि वो कौन सा टेंस है। तो आप हिंदी में पहले टेंस को पहचानना सीखेंगे, जैसे ही आप हिंदी में टेंस को पहचानना सीख जाएंगे उसके बाद मैं क्या करूंगा आपको इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या जितने भी टेंस हमारे 12 टेंस हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कैसे आप टेंस को पहचान सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू।